अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज फिर मेरा साथ निभाएंगी एक दफ़ा बहुत ही खूबसूरत जोहरा जबीन। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है अतीका खान एंड सोना उगलती हुई महीना खान। पाकिस्तान के कर्ज उतरने का वक्त आ चुका है क्योंकि अभी इंकशाफ हुआ है कि महीना जी सोना उगलती है। अगर आप लोगों को सोना चाहिए तो मुझसे राब्ता कीजिए। भैया जी प्लीज एक थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 बिस्किट कर दें। नमक वाला पानी हुआ है ये असल सोने ना हम भी ट्राई करेंगे। ये मैंने असल सोने की वो बनाई है ना, तो ये असल सोना है। तो ये मैं इस बात का पस मंजर क्या है वो नादिया बताएंगी। नादिया आपने क्यों यहाँ के सेट पे कहा कि महीना जी जो है वो सोना उगलती है? नहीं, वो एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही माशाल्लाह इनके ऊपर, लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्री आई है? मतलब कमाल हो गया, जबरदस्त, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान उसमें ये है और इनको खुद पता नहीं है। अच्छा ये डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनी है जिसका इनको खुद पता नहीं है। पता ही नहीं इनको ना, मुझे भी पता चला है ना। थोड़ा सा वरना लैग बंदा सवाल जवाब पूछ ही लेता है, कोई कंफर्म कर लेते हैं डेट्स वाकयात ये वो। नासिर अदीब है उसमें, वो जो बात कर रहे हैं इनके बारे में ना, तो मैं भी थोड़ा सा ही देखा और मैंने कहा मैं बाकी इनके साथ ही देखूं ताकि मिलके हम एंजॉय कर सकें आज। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें जो एक लाइन थी ना कि जो लड़की पाकिस्तान में 30,000 रुपए लेती थी, उसके बाद वहाँ इंडिया में उनको 2.5 लाख रुपए मिलने लगे। इस ड्रामे के बाद इंडिया ने उनको खरीद लिया। ये क्या था? खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया। मेरे जी बिक गई। बिक गई आप, सेल पे करती हैं आप, हमें बताया भी नहीं। मैं बिक गई। नहीं तो सोना उगला क्या? सोना बस है, पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत मजेदार जुमले, उनका स्टाइल है ना आसिफ साहब का, बड़ा अच्छा है। अभी देखेंगे। आई थिंक उसका भी रिव्यू करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस तेरा साथ हो। ओवर टू यू नादिया। भाई 11वां-12वां एपिसोड चला और ये मुझे खुशी होती है ना, मैं बताया ना, मैं तो जाती हूँ रिकॉर्डिंग करके और जाते फिर मैं ये ड्रामा लगा लेती हूँ उसका एपिसोड। और आई थिंक शुरू से मुझे ये पसंद आना लग गया था, वरना एक होता है ड्रामा के पहले एपिसोड्स नहीं समझ आते। ये मुझे डे 1 से पसंद आ रहा था। 2-3 मसले भी थे, वो बाद में इतने ठीक हो गए। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, फेवरेट ड्रामा सीरियल। समझ आ गई मुझे, इतना मैं एंजॉय करती हूँ उसको देख के, इस ड्रामे को, इसकी कहानी, इसकी एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग सब इतनी परफेक्ट है। इसका म्यूज़िक OST इतना अच्छा। और इस दफ़ा इन एपिसोड्स में, छोड़ो बे डायरी, इनको दिल से बात करूँगी, जो 2 इतनी कमाल चीज़ें हुई ना। एक फरहान का सीन जहाँ अंसा का वो जो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसको जिस तरह से अपना प्यार दिखाता है, अपनापन दिखाता है, राकेश का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है चुप करके बैठो। और फिर दादाजी ने नोटिस किया, दादाजी ने कहा यार कि तो फिर बच्ची को हम अपने घर ही ले चलें। और निकाह का जो उन्होंने कहा, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया। पता नहीं आपको समझ आया? आप लोगों को? नादिया loves aggression on some नहीं, एग्रेशन क्या, ये तो बड़ी प्यारी एग्रेशन, रोमांस। नादिया कैसा रोमांस? नहीं, प्यारा था, किसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ये अलावा तो वो जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया। नहीं, एग्रेशन नहीं, जो दादाजी ने रिश्ता डाला है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दादाजी को लगा कि अंसा को हम अपने घर ले जाएं, निकाह करते तो हैं। माशाल्लाह घर में बड़े फूल बिखरे हुए हैं जो घर में हालात चल रहे हैं। अब देखो सीन चेंज हो गया है। अब जो ये घर है ना, ये है हमारे अनस का। वो जो पूरा घर भी अच्छा, मुझे वो डायलॉग समझ नहीं आया, सिर्फ के ट्रांसलेशन सबटाइटल्स में लिखा था कि मैं टोटल घर इसके नाम कर रहा हूँ। मुझे सुनने में लगा कह रहे हैं आधा घर इसके नाम कर रहा हूँ। आधा किया है, पूरा किया इसके नाम? पूरा ही किया होगा। पूरा ही है ना। अच्छा, वो जुमला मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो कह रहे हैं सलमान शाह कि आधा घर इसके नाम कर दूंगा, लेकिन सबटाइटल्स में तो था पूरा घर। वाज़न्ट क्लियर। बट अब तो घर का मालिक हो गया हमारा लड़का, अब तो लड़की को लेके जाएगा और ऐसे बदले लेगा। लेकिन आई डोंट थिंक अभी अंसा मानेगी इतनी जल्दी, बट स्टिल वो ऑप्शन देना बड़ी प्यारी बात है। लेकिन फिर अंसा ने जो कहा ना, जो सामने आएगा मैं उसका रिश्ता कबूल कर लूँ, सामने आएगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बट मैं आई एम रियली बिल्कुल सेंसिबल बात की अंसा ने। ऐसे क्या मतलब है? मतलब सामने वाला तो लड़का ना हुआ ना, उसकी फ्रेंड ने भी कहा। लेकिन ये कि बड़ी मज़ेदार मोमेंट्स भी थे इसमें, वो मैं आपको बताऊंगी ये थोड़ी देर बाद। अतीका जी। नहीं, मज़े का, आई मीन इट्स गोइंग रियली वेल। इसकी कहानी बहुत अच्छी जा रही है और ओवरऑल सस्टेन कर रहा है अपने आप को, यानी कि कहीं भी उसका नहीं है कि आप सोचें कि कोई एपिसोड हल्का जा रहा है। तो आई थिंक इज़ डूइंग रियली वेल। इसके ओवरऑल जो एक लुक एंड फील है वो भी बहुत कंसिस्टेंट है, कैरेक्टर्स आर कंसिस्टेंट, स्टोरी इज़ मूविंग, पेस अच्छी है इस ड्रामे की। एंड देखिए, ड्रामों में ये होता है कभी कभार आप एक चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप बोर नहीं हो रहे, आप यू आर इंटरेस्टेड।
इनफैक्ट दिस वीक वी वर वेरी लकी कि हमें बहुत अच्छे ड्रामे मिले टू रिव्यू, यू नो. और आई डिडंट फील बोर्ड. डिड एनीवन फील बोर्ड विद एनी ऑफ द अदर ड्रामा? ये बड़ा रेयर होता है कि एक पूरा दिन आपको सारे ड्रामास अच्छे लगते हैं. I had a problem with Raja London का second episode. I thought one पूरा episode आपका एक बर्थडे पार्टी पे चला. मुझे वहाँ जरा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया. Sorry. but not to say कि I didn't enjoy it. But I thought it was you could have done it in half the episode. Yeah. But I think it was a good week. For me, it was a good week. I wasn't bored. I wasn't struggling. उस लिहाज से ना. Generally, हम struggle कर रहे होते हैं कि अच्छा pause कर लो, चलो कुछ खाना पकाने चले जाओ या चाय पीने चले जाओ. Like you pause when you're really working, watching something जो नहीं हजम हो रहा ना, फिर आप struggle हो जाता है आपके लिए. अलमारी ठीक कर लें. हाँ, अच्छा फिर बैकग्राउंड में भी आवाजें चल रही होती हैं तो आप अपने कमरे ठीक कर रहे होते हैं. बीच में ना उठने को दिल नहीं चाह रहा. हाँ, इधर ये था. At least you want to watch and it kept you engaged. So still a very good job. Yeah. 2 thumbs up. मरीना जी. So yes, it was definitely enjoyable because there was a sort of a movement. I was a little irritated with Ansa's character this time because I think I know she's not getting it, but you know, like, there was too much of नहीं मेरा घर है और मैं चली जाऊंगी और मैं करूंगी और मैं. That part to me got a little irritating, but otherwise I think it was a good thing, and I love the fact that Dada has taken the control of. मुझे तो डर था कि वो मर जाएंगे. मुझे ये डर था कि अब ये मर जाएंगे तो because he's one of my favorite characters in the entire, because he's doing such a great job. Anyway, but it was an enjoyable thing. I'm really looking forward because now when the family finds out कि इसके नाम पे है, how they're going to react, तो उसका सोच के जो है ना मुझे बहुत interesting लग रहा है because जो उसकी बेटी है अभी तो वो react कर रही है. अब are they going to think of now getting him married to the daughter just to keep the house? कुछ भी हो सकता है ना, because इतनी आपने avenues खोल दी हैं कहानी की कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. अब अगर ये इससे शादी करके इसको घर लाएगा, पता नहीं लाएगा नहीं लाएगा, वो शादी करेगी या नहीं करेगी, बट मुझे पता है कि दे आर गोइंग टू ट्राई एंड गेट. आई एम थिंकिंग मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता आगे का क्या होगा, बट हाउ कॉम्प्लिकेटेड द स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट इज़ वॉट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कि मैं सीन देख रही थी, मैंने कहा अच्छा अब ये भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है. उसका शादी की बात करना वो चीज़ मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, लेकिन वो जब हम बात करेंगे डायलॉग्स और उसका, बट अदरवाइज आई विल गिव इट कौन सा 1 thumbs up. 1 thumbs up. हाँ ये चलिए जी, रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. वापस आएंगे तो दोबारा से रिव्यू यहीं से स्टार्ट करेंगे. अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की. नादिया खान. अच्छा, तो साबित ये हुआ कि नए कपड़े ना अनस को सूट किए हैं ना अंसा को. नादिया वार्डरोब पकड़ती है हमेशा. वैसा और वो अभी तक मेरे ख्याल वही चल रहे हैं, चेंज नहीं किया. नहीं, शुक्र है अच्छे कपड़े पहन लिए थे दोनों ने. हाँ ना, तो इससे भी पुराने कपड़े वापस आप लें, ये सूट नहीं कर रहे आपको. शदीद जो है ना ये कपड़े जो आपके लिए जिंक्स हो गए आपके लिए. जिंक्स मनहूस हो गए ये कपड़े, मतलब चेंज भी नहीं हो रहे. दोनों को घर से निकाल दिया. अंसा के तो कुछ 3-4 दिन हो गए इस ड्रेस में बेचारी. मैं इसको जब देखती हूँ कहती हूँ हाय अल्लाह, कि थोड़ी सी नहा ले, कुछ ये कर ले, कुछ इसको घर ले जाके ना थोड़ा बेचारी इतनी को फ्रेश हो जाए. चचा ने भी कह दिया कि तुम प्लीज ये चादर ही ले जाओ, ऐसे मत जाना. बस वो थोड़ा सा मुझे बाकी ऑफ लगा. बाकी रिश्ते वाला सीन वो आई लाइक दैट. तो हुई आई विल गिव इसकी वजह से 8. वेरी गुड नंबर्स. अतीका जी. मुझे जो अच्छा लगा इस प्ले के बारे में कि सारे सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे लिखे गए हैं. जैसे खुर्शीद चाचा, आई एम रियली एंजॉइंग खुर्शीद चाचा, और वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. और वो लगते हैं, ही लुक्स द पार्ट, he feels, you can feel him in the part. से नापा में अकबर जो है. हाँ, so मेरा मतलब है उनका लग रहा है कि एक लिहाज है और एक अटैचमेंट है और एक बुजुर्ग हैं अपने इस कम्युनिटी के, So I liked खुर्शीद चाचा, and overall I liked दादे का भी, जो दादा सलमान शाहिद साहब जो रोल कर रहे हैं.
आई थिंक ये जो सीनियर्स को जो अच्छे डायलॉग, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी स्पेस दी गई है इज़ वेरी नाइस, बिकॉज नॉट जस्ट अबाउट द लीड्स, इट्स अबाउट एवरीबडी, इट्स अबाउट द होल फैमिली. फिर मुझे जो अच्छा लगा, ये जो शाजिया है ना, सबा का, इसमें सबा हमीद का नाम है इसमें, शाजिया है ना? शाजिया. शाजिया एंड शीरीन. अब वो माँ बेटी का मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी वो लालची और इतनी मनी माइंडेड है, हर चीज़ जाके जो देख रही है थोड़े से लाइट मोमेंट में ना, घर की कि डेकोरेशन. घर देख रही है, यार ये देखो वो अरे मेरा तो हमेशा दिल चाहता था कि मुझे ऐसा किचन मिले. अंदर एंट्री करते साथ ही वो कहती हैं ना अम्मी जान अपनी बेटी से. So I like the fact that there were these fluctuating sort of emotions going on, where there were light moments and then there was very serious moments happening. And मुझे ओवरऑल कहानी भी अच्छी लगी in the sense कि इसका फ्लो अच्छा है and इसकी पेस बड़ी अच्छी है. So I will give both writing and direction an 8 each. ओह, मुकरम, ये पता है बात है, अब्बा मुझसे कभी नाराज़ हो जाते थे ना गोल्फ के मैच के बाद कि तुम सही नहीं खेली, ये वो अब बात नहीं कर रहे हैं मुझसे 3 दिन 4 दिन, तो मैं ज़रूर ना कुछ चोट का वेट करती थी, लगा लूँ कुछ, ये बहाना बीमार होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे. उनको पता चल जाए ना कि बीमार हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ये वो बहाना बनता था, सब भुला के हाँ क्या वो ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें. तो वो जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते. हाँ, चाहे वो कितने ही क्रूअल हो. हाँ, चले हाँ, मरीना I जी. think it's justified. Overall, I will give, I think writing में मुझे लगी ups and downs, so I'm going to give it a 7 and I'll give direction an 8. बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं. मैंने जिन्हें एक नंबर ज़्यादा काटा है, अदरवाइज तो 8 तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं. अगर बात की जाए पब्लिक की तो वो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,540 और लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,017 बनते हैं 1.7. बहुत अच्छे नंबर्स हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,557 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,812 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं. अब बात कर ली जाए अनस और अंसा की. मुझे बहुत प्यारे Numbers. फरहान की एक्सप्रेशन. फरहान मेरा फेवरेट ड्रामा है. थैंक यू सो मच. इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो फरहान और सना दे रहे हैं हमें इस ड्रामे में, नेक्स्ट लेवल. अच्छा, फरहान का वो जो सना के साथ सीन है, इतने प्यार से अपनाइयत दिखा के, बहुत खूबसूरत. 9 फॉर बोथ. अतीका जी. इनके इमोशंस बड़े अच्छे थे, not out of character anywhere, very very spot on. I'll give both Sana and Farhan 8 each. So मरीना जी. हाँ जी, so I initially said that I had a slight issue with Sana's character in this, because I felt that I think it wasn't handled as well as it should have been. But needless to say, her performance in that scene when she wakes up and asks for her brother, and everyone saying इनसे बात करो, and she says नहीं, भाई से बात करनी. I thought she did an amazing job over there. So I'll give her, but I think I'll still give her an 8. And Farhan is very good. He's done a very very nice job. I'll give him a 8.5. बोथ No, she's an 8. एंड फरहान. I'm taking half of बहुत अच्छे नंबर्स मिले जी. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कितने नंबर्स दे रहे हैं. फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,698 और जनाब सना जावेद के हिस्से में आए हैं 2,974 14% मतलब 1.4 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,719 और फरहान सईद के हिस्से में 2,278 10% मतलब 1 पॉइंट मिला है. और जजेस से भी अच्छे नंबर मिले, ऑडियंस से भी अच्छे नंबर मिले. तो ये ड्रामा इस वक्त जिसे कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर बहू को टफ टाइम दे रहा है तो वो बस तेरा साथ हो दे रहा है, या और ये दोनों सिक्स सिग्मा के हैं, राइट. हाँ, लेकिन जंजीरे के व्यूज, जंजीरे के व्यूज भी बहुत दोनों अच्छे एक हैं. प्रोडक्शन हाउस के हैं. हाँ, सेम प्रोडक्शन हाउस, लेकिन जंजीरे भी टफ टाइम इनको दे रहा है. और एक और ड्रामा स्टार्ट हुआ है जो टफ टाइम देने वाला है. मुख्तलिफ टॉपिक है, सास बहू से हटके है. मुझे ड्रामा देख के एक बड़ी फ्रेश फीलिंग फील हुई. एक बड़ा एक डिफरेंट एक सेटअप था उसका, उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ थी. और अगर आपने नहीं देखा तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका नाम है एक मोहब्बत. और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे अतीका जी से इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. लेकिन शहदा यानी
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो। जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, उसका बहुत अरसे से था इंतज़ार, क्योंकि उसमें हमारे फेवरेट अहद रज़ा मीर और माया अली एक साथ आ रहे हैं, और एक और फेवरेट शख्सियत हाजरा यामीन भी उसमें है, जिन्होंने अपने माँ को अभी इस ड्रामे में जो रिसेंटली चल रहा है उनको डॉक्टर बहू उसमें ऐसा मनवाया है कि सब लोग डॉक्टर बहू के हवाले से जब बात करते हैं तो हाजरा यामीन का नाम सबसे ऊपर होता है। इस ड्रामे में भी वो हैं माया अली, बहुत अरसे के बाद, यानी कि वो कौन सा नाम था रादिया जिसने आपको चूल्हा जलाया था, सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल। कमेंट्स में लोग वो भी याद कर रहे होते हैं, भूल जाए। फाइनली एक अच्छा स्क्रिप्ट, क्योंकि फायज़ इफ्तिखार हैं इसमें, जिन्होंने बहुत कमाल के हमें ड्रामाज दिए हुए हैं, जिनमें अकबरी असगरी था, जिसमें शामिल था एक थी लैला, ऑन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है मुझे सबसे मज़े का लगता है फायज़ इफ्तिखार के। आई एम सो ग्लैड के बड़े अरसे के बाद पहली सी मोहब्बत भी था उनका भी ड्रामा जो लास्ट आया था, और अब बड़े अरसे बाद फायज़ इफ्तिखार और माया का जो ये साथ में काम है, ये शुरू से साथ में माया ने सब ड्रामे फायज़ इफ्तिखार की किए हैं, तो इनकी जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे इंतज़ार था कि फायज़ इफ्तिखार और माया साथ में कब आएंगे, तो फाइनली मोमेंट आ पहुँचा है, और अतीका जी से जानेंगे कि उनका ड्रामा कितना अच्छा और मुख्तलिफ और कैसा लगा। दिस इज़ अ क्लासिक फारूक रिंद प्रोजेक्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसके कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लगे। अगेन सपोर्ट कास्ट भी बड़ी अच्छी लिखी गई है। ओवरऑल मुझे जो बैकग्राउंड्स आ रहे हैं वो बड़े अच्छे लगे, एंड ओवरऑल आई एंजॉयड द ड्रामा वेरी मच, बिकॉज जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स हमने दिखाए हैं आहत के और माया के, वो वेरी इंटरेस्टिंग। वन साइड शी इज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड द अदर साइड इज़ अ जर्नलिस्ट ना, तो वो बड़े अच्छे हैं, बिकॉज इनका तो टक्कर रहता है, हमारी सोसाइटी में भी इनका टक्कर रहता है, जर्नलिज्म का और ब्यूरोक्रेसी का टक्कर रहता है हमेशा। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। फिर द फैक्ट दैट शी इज़ प्लेइंग अ मदर, और वो बच्ची इतनी क्यूट है, दैट चाइल्ड इज सो स्वीट। आई डोंट नो वेयर वो सब मुमताज़ की गोद में बैठी हुई थी, वो डायलॉग्स भी बोल रही थी। आई डोंट नो वो जिसे कहते हैं फिल्म बदी था या वो हुआ था, बट वो मूवमेंट इतने मजे की लगी, टू क्यूट। सो आई इम्प्रोवाइज हुआ था या वो। आई रियली एंजॉयड। तो माया ने भी एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट किया है जो इज शोइंग कि शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मेच्योर आर्टिस्ट, यू नो। वो भी अब सोच रही कि मैंने आगे भी एक जस्ट डैमज़ल एंड डिस्ट्रेस ही नहीं करना, लेकिन मैंने और भी चीज़ें करनी हैं, विच इज़ वेरी बिग साइन ऑफ मेच्योरिटी एज फार शी इज़ कंसर्न्ड एज अ वर्किंग एक्टर। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मेरा काफ़ी लिंक रहा है, तो मैंने देखी ऐसी लड़कियाँ जो इतनी ही पॉइज्ड होती हैं, और वो क्योंकि आप जब CSS करने के बाद आता है सर्टन ट्रेनिंग होती है, आपने कैसे बात करना है, आप जल्दी वो नहीं हो जाते, आप एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो उसमें कैसे आपने हैंडल रहना है, कैसे अपने। मुकर्रम माशाल्लाह से पाकिस्तान में ख़वातीन अब इन जॉब्स में बहुत नज़र आ रही हैं, और काफ़ी अरसे से नज़र आ रही हैं, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में। तो वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड भी अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया है कैरेक्टर्स का। सो आई एंजॉयड इट वेरी मच। आगे और बात करते हैं। 2 thumbs up। मरीना जी। सो फर्स्ट एपिसोड मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, लेकिन फिर मैंने दोबारा देखा एंड आई एंजॉयड इट मच मोर। While I was watching the second episode, I was going back and forth because I think मैंने first episode पहले देखा, फिर second episode एक गैप के बाद देखा, तो connect करने के लिए, but then I watched it, and for me I felt that Farooq Rind has done a fantastic job so far in these 2 episodes. I think even though this first episode was a little on a slower pace, lekin his he just kept the screen alive with the style and the way he shot his scenes. And what is fantastic, what I loved about it, the thing that stood out for me in this play was the dialogues, very mature and very easy to follow. जो इन्होंने business दिया है इसमें, लड़की is a bureaucrat, he is a anchor. आगे हाजरा is going to come, she is going to be either a YouTube no, she's also an anchor, established anchor. She established, अच्छा, because मुझे लगता है घर पे बैठ के वो कर रही थी। नहीं, उसकी तो बिलबोर्ड लगी है। अच्छा, वहाँ, अच्छा, देन उसकी जो उसका कज़न है, उसकी जो बीवी है वो थिएटर कर रही है, उसकी जो अम्मा है वो डॉल्स बना, like everyone has something, there's dance, there's stage, there's channel, so that to me makes everything so much more believable. वो बैठ के उसकी जो सिलाइयाँ कर रही है और बातें हो रही हैं, आई थिंक दैट होल द ओपनिंग ऑफ दिस एस्टैब्लिशिंग दिस पीपल, और फिर
जिस तरीके से उनकी जॉब्स के बारे में बात हो रही है कि वो कौन क्या है, हमको जो हिस्ट्री इनकी पता चल रही है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल रही है. At the end of the day, I thoroughly enjoyed it and please अगर ये popular हुआ इसको खींचे नहीं. नहीं, ये पॉपुलर होगा और आई थिंक इंशाल्लाह जब ये पॉपुलर होगा, इंशाल्लाह जब ये तो प्लीज popular इसको होगा. खींचे नहीं. नादिया खान. तो जब पहली दफ़ा मैंने ये ड्रामा देखा, एक और मोहब्बत, मैंने कहा फिर एक और मोहब्बत. पहले कम है हमारे पास मोहब्बतें हर ड्रामे में. आपको तो पहली मोहब्बत दफ़ा बहुत पसंद है ना? नहीं, ये इतनी नहीं पसंद. नादिया, अभी पिछले ड्रामे में तो आपको बहुत पसंद आए. कुछ पार्ट्स पसंद आते हैं, लेकिन मुझे ये कोई सच पसंद नहीं कि हमारी स्टोरीज ही सारी मोहब्बत की होती हैं. बाहर है और ड्रामा भी वो कि एक और लव स्टोरी, एक और मोहब्बत, एक और ये, मतलब ड्रामे का नाम भी ना. पहली दफ़ा देखा, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा. सेकेंड टाइम जब दोबारा देखा दोनों एपिसोड्स और गौर से, बिकॉज मैं होती हूँ कि नहीं बेकर अच्छा नहीं लगा तो मुझे दोबारा देखना ज़रूर है. क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या सही नहीं, क्या आप दोबारा देख के तो फिर आप एक अपना माइंड बनाए ना. क्योंकि अच्छी बात नहीं कि पसंद नहीं आया तो और टेंशन हो जाती है कि जिम्मेदारी की बात है, मुझे रिव्यू करना है तो नहीं, आई हैव टू वॉच अगेन. मे बी आई मिस समथिंग, या मूड अलग था या कुछ और था, फिर दोबारा से और फोकस करके मैं देखती हूँ. सेकेंड टाइम देखा तो मुझे अच्छा लगा, बेहतर लगा. और फिर मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बेस्ट बात है माया का कैरेक्टर एंड माया की परफॉर्मेंस. बहुत सूट कर रहा है उसको कैरेक्टर. तो खैर बहुत अच्छा कैरेक्टर. असिस्टेंट कमिश्नर एक मैच्योर कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं दोनों, माया और आहत. ये अच्छी बात है. वो यंग बच्चे नहीं कि भाई बेटा तुमने कॉलेज से आ गई हो तो अब रिश्ते की बात करें, वो नहीं है. दोनों प्रोफेशनल्स हैं और मुझे लगता है कि क्यों प्रोफेशनल्स की लव स्टोरीज़ और कहानियाँ हम नहीं बताते. फिर सेकंड बहुत अच्छी बात कि जी असिस्टेंट कमिश्नर. थर्ड बहुत अच्छी बात कि सिंगल मदर दिखाएं. ये भी हमारे यहाँ कम ही होता है कि हीरोइंस और सिंगल मदर्स रियली, और ये बहुत अच्छी बात है. तो मुझे वो मेन जो दोनों के प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगे हैं. विल ग्रो ऑन मी इवेंचुअली. अभी के लिए आई विल से इट्स One नाइस thumbs up. बट इट्स नॉट ग्रेट. अच्छा, वन थम्स अप. चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन की तरफ. बेहतर है. परफेक्ट नहीं है, बेहतर है. घरेलू कहानियां तो हम देखते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे भी एक चीज लेके आए और बहुत अच्छी So वैलिड very well, इंफॉर्मेशन very के well साथ. written, very well directed. I'll give them a 9 each. 9 each. Yes. Very good start, very well done, Faiza Iftkhar and Farooq Rain. Maya ji. Excellent. So I will give them a 9 also. 9 and 9. हाँ. Very good start. नादिया जी. नादिया जी. नादिया जी. जो मुझे मज़े के सीन लगे, हॉस्पिटल वाला, यस, उनकी एक्टिंग बड़ी फ़नी थी. साकिब और आहत की बड़ी मज़े की केमिस्ट्री बन रही है दोनों की ना, अच्छे लग रहे हैं साथ. माया का काम, माया की बॉन्डिंग विद द बच्ची बहुत क्यूट है. जितना वो उससे प्यार कर रही है, समिया मुमताज़ की बहुत प्यारी बच्ची के साथ, सबकी इतनी केमिस्ट्री एंड द चाइल्ड इज़ हैप्पी. मतलब वो बड़ा Such a sweet हैप्पी child. सेट है. बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, उसकी टाइमिंग्स का, नींद का, खाने का, हर चीज़ का, वरना बच्चे तंग हो जाते हैं शूट्स पे. तो शी इज़ हैप्पी. वी स्टार्ट में आई गिव एवरीवन अ 7, डायरेक्टर एंड राइटर फॉर नाउ. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,540 और एक और मोहब्बत से फ़ाइज़ इफ्तिखार के हिस्से में 2,146, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं. स्टार्टिंग के लिहाज से नॉट बैड. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,557 और फारूक इनके हिस्से में 2,264, 13% मतलब 1.3. ये भी अच्छा आगाज़ है. अब बात कर ली जाए माया अली एंड अहाद रज़ा मीर की. I think they're both doing a fantastic job. Ahad has very good comic timing, or timing in general. I think he's a very good spontaneous actor. So he's my favorite in the whole thing so far. Acha, then of course I was delighted to see all the others. मेरा मतलब है कौन नहीं है इसमें, सभी हैं. हम ही नहीं है इसमें, मरीना, नादिया, हम ही नहीं है इसमें. बाकी आई थिंक सारी नहीं, मैं थी, आपने देखा नहीं है. कहाँ थी आप? वो इतने लोगों में थी ना. अच्छा अच्छा. तो मेरा मतलब है कि I was quite pleasant. नादिया ने ठेला लगाया हुआ था वहाँ पे. नहीं, उमैर राना भी है इसमें, वो भी आ गए. उमैर राना भी है. मैं कहा अच्छा, बट उमैर इज शामिल खान है. उमैर इज फारूक्स फेवरेट आल्सो ना. वही फारूक आप कोई काम नहीं करते उमैर राना के बगैर, लग रहा है मुझे, पता चल रहा है मुझे. ठीक है. एनीवे, सो लवली. आई थिंक आई विल गिव बोथ माया एंड आहत, क्योंकि अभी और काम आएगा. एट दिस पॉइंट आई विल गिव देम एन 8 ईच. अभी और आएगा काम. मैया जी. So for me, he's a 9 and she's an 8 right now. But very nice, very well done. नादिया. तो आई गिव देम बोथ एन 8 फॉर नाउ. आहत को और ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,698 और
एक और मोहब्बत से माया अली के हिस्से में 2631 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,719 और अहद रज़ा मीर के हिस्से में 3,421 15% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और मुझे अच्छा लगा, मैं आई वॉज वेटिंग फॉर फ़ाइज़ा इफ्तिखार एंड डेफिनेटली फॉर माया और आहद को साथ में देखना था मुझे, और अतीका जी को फारूक रीन का काम देखना था। छोड़ दो इसको मुकर्रम पकने। हाँ, और ये मज़े का लग रहा है। और अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो देखना शुरू कर दीजिए। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, नॉर्मल ड्रामों की डगर से हट के है, स्क्रीन बहुत फ्रेश है, और एक मस्ती और एक फ़न और जो मज़ा होता है फ़ाइज़ा इफ्तिखार के स्क्रिप्ट में वो आपको इसमें नज़र आने वाला है। इफ़ यू फैन ऑफ ऑन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला ब्रेसगरी, वो सब फ्लेवर आपको हल्का हल्का इधर मूवमेंट्स में मिलता है। अब चलेंगे ब्रेक पे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसे ड्रामे की बात करेंगे जिसमें कितना अच्छा मैसेज दिया गया कि वो ड्रामा इस हफ्ते का मेरा फेवरेट बन गया, क्योंकि मैं अक्सर सोचता था कि हमारे यहाँ लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते, और वो सोचा हमारे राजा ने, और वो था लंदन का। तो राजा लंदन का रिव्यू करेंगे मरीना जी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले रिव्यू एक और मोहब्बत का, अब इस ड्रामे की बात करेंगे। वहाँ पे लंडा बाज़ार कन्वर्ट हो चुका है लंदन बाज़ार में, और अतीका जी पूछी थी कि मुकर्रम ने आज कपड़े बहुत अच्छे पहने, मैं लंदन बाज़ार से लिए। बस अब मुझे भी ऐसे बाज़ार में जाना है जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो खुद मिलके अपने इलाके की सफाई करे, अपने इलाके को बेहतर करे। और हम हमेशा सब चीज़ें गवर्नमेंट पर डालते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ सिविक सेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए, और हमें भी समझना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द की जो जगह है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हम घर साफ़ रखते हैं वैसे हम अपनी गली भी, जब सिर्फ 20 फीट का जो आपका एक रेडियस है उसको भी साफ़ रख सकते हैं। सिर्फ आप ये जिम्मेदारी ले लें, एक दिन में पूरा मुल्क साफ़ हो जाएगा। अगर हर इंसान एक घर में रहने वाला सिर्फ ये सोच ले कि मेरे घर के इर्द गिर्द जो 20 फीट का रेडियस है वो मेरी जिम्मेदारी है, लिटरली एक रात में पूरा मुल्क साफ हो सकता है। आई एग्री विथ यू, बट वेयर दे गो एंड थ्रो द कचरा, वो भी तो साफ करना है ना, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो फिर यूं करे जहां पे गवर्नमेंट के जो इनके ऑफिस है ना उनमें जाके रख दे, मुल्क साफ हो जाएगा। एक्चुअली दैट्स बहुत अच्छा आइडिया है। गो एंड थ्रो इट इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस व्हिच इज सपोज्ड टू कीप जिनको करना है। आप तो सोचिए कितने इंटरेस्टिंग है। लेकिन राजा ने एक स्टेप लिया और वहां से राजा मेरा तो हीरो बन गया, क्योंकि मैं ये चीज़ ड्रामे में देखना चाहता, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के हालात और स्पेशली कराची में सड़कों का हाल है और जो गंदगी है देख के जो कुछ होता है ना, जो ये OCD किक इन होती है, तो राजा इज अ सेवियर फॉर मी। एनीवे चलते हैं लंदन राजा का, नहीं राजा लंदन का है, दोनों वो भी ठीक है। आप ऐसे सोचे राजा लंदन का है, लंदन राजा का नहीं है, तो राजा लंदन का आ जाएगा। हाँ, मुझे बहुत सोचना पड़ता है इसका नाम दोनों क्या बातें कर रहे हैं मेरा जी। मिर्जा की हीर, हाँ। बोल दें जल्दी हीर की मिर्जा हीर की मिर्जा। So I enjoyed the episodes, but I wasn't wowed by them because मुझे लगा कि second episode जो था इसमें obviously हमने दिखाया कि इनका जो एक लड़के की साइड तो हमको शुरू से पता चल गया था, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। अब इसमें दिखाया कि लड़की भी थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने लगी है इसमें। और ऑब्वियसली जब आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। एंड देन टाइम के साथ साथ उसने अच्छाई भी देखी है, फिर एक डेथ भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें उसने विटनेस की हैं उस क्या कहते हैं मोहल्ले में। बट फॉर मी आई विल गिव इट ए one thumbs up. नादिया, राजा लंदन का एपिसोड 3 and 4 बहुत बोरिंग। What? आई एम नॉट एंजॉइंग दिस ड्रामा। फर्स्ट एपिसोड में जो था एम्यूनेशन चल गया, अब क्या, स्टोरी इज़ वीक, परफॉर्मेंसेज आर वीक, केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती बिटवीन, दैट्स हाउ आई फील। मुझे नहीं अच्छा लगा ड्रामा, और मैंने 2 दफ़ा देखा है, तो दोबारा भी फिर देखा कि शायद कुछ नज़र आ जाए। जो बेहतर लगा है मुझे वो ज़ावियर की परफॉर्मेंस और उसका कैरेक्टर, उसका जो द वे ही इज़ कैरिंग हिमसेल्फ। अदरवाइज एक वो बहुत ही कोई बोरिंग बर्थडे सीन, ये हम बचपन से आज तक सिचुएशन देखते आए हैं कि जी गरीब को बुला लिया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसको थाने भेज दिया। परफॉर्मेंसेस भी बुरी हैं, सॉरी। ओके, ये अतीका जी की तरफ चलते हैं। आई वुड एग्री विद मरीना कि थोड़ा सा स्लो हो गया है, स्पेशली ये जो 4th एपिसोड।
बहुत ज़्यादा वो बिल्डअप ऑफ द बर्थडे पार्टी एंड ऑल एंड यू नो चोरी पकड़ना एंड ऑल, तो थोड़ा सा स्लो, यानी कि कहानी थोड़ी ड्रैग कर गई थी। ओवरऑल मुझे इसकी ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी लगती है। इसमें 2 हीरोज़ हैं, एक तो जावियार है, दूसरा समर है, एंड दोनों अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठे हुए हैं। आई थिंक जावियार के लिए पहली बार एक ऐसा रोल आया विच सूट्स हिम रियली वेल एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक फॉर मी एट द मोमेंट इट्स स्टिल a 1 thumbs up. नॉट बैड। तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे भैया जी आपसे। बनेगा, आई थिंक जो भी है अभी आगे जाके बनेगा, बट आई विल गिव राइटिंग a 6 एंड आई विल गिव डायरेक्शन an 8. नो सॉरी 7 Okay. बिकॉज वो फिर आप सही कर सकते हैं ना, वट एवर यू मिस आउट इन। नादिया, जावियर का चुप रहना, जैसा जावियर कैरेक्टर है उसको रोकना चाहिए था। क्यों भाई, क्या क्यों लेके जा रहे हो, क्यों? और वो उससे एक बार मिसाल मिल भी चुका है बाजार में, जो है थोड़ा सा उसने पहचाना हाँ, नहीं है ना, मिल चुका है। वो तो हो कितनी गया है, अजीब मिलने बात है कि उसको घसीट के एक जवान बच्चे को लेके जा रहे हो और वो खड़ा हुआ देख रहा है। शुक्र है वेव नहीं किया। लड़की भी बिल्कुल चुप, ये भी डेड फ्लैट हो गया सीन। तो द डायरेक्शन एंड द ट्रीटमेंट इज वेरी बैड। स्क्रिप्ट के इनोवेटिव आइडियाज नको, 5 दोनों। मेरी Okay बारी। जी। हाँ, Writing I'll give a 7, direction I'll give a 6 for these episodes because of Oh. the issues. ओके। Yeah. ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 17,540 और राजा लंदन का से शाहिद डोगरे के समय 2,231, 13% 1.3 इसको मिले हैं। गुड नंबर्स। अगर being बात की watched. जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,557 और फजर रजा के समय आया 2,534, 14% मतलब 1.4 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए How come समर। we're not getting enough votes for directors and writers? ठीक है, हाँ. तो मैं जी समर सॉरी जावियार, नोमान एंड अमीमा सलीम। I'll give her a 6, and Xavier I'm going to give an 8 because I'm really enjoying his character. I like the way he's playing it. I love the fact that it is a politician's son. Normally politician का बेटा बिगड़ा हुआ, जो कि गुलाम बादशाह सुंदरी में था, हाँ, ये उसे लेकिन पॉलिटिशियन का उसमें भी इतना बिगड़ा हाँ था, उसमें तो बहुत बिगड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन उसमें भी एक क्यूटनेस थी उसमें। गुड ह्यूमन बीइंग who wants to make a change for the right reason, so I give him an 8. नादिया, द रेस्ट ऑफ द सीन्स, और फिर जब ये पुलिस वाले को बुला के इससे बात करता है, इवन जब पार्टी के लिए इसको सेलेक्ट किया है, सोहेल समीर भी बहुत अच्छा लग रहा है बाय द वे। वहाँ मुझे जावियर का अच्छा काम लगा, तो आई गिव हिम a 7 और 6 जो है। ओके। अतीका जी, I'll give her a 5, and I hope her numbers come up inshallah, and I'll give Xavier an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,698 और अमीमा सलीम के हिस्से में आए हैं 814, 4% मतलब 0.4। अभी क्योंकि नहीं है तो इस वजह से इनके लिए वोटिंग कम है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,719 और समर जाफरी के हिस्से में आए 1,627% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। अभी 4 एपिसोड हो गए, आई थिंक वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए But थी। मुझे पर्सनली बहुत ये ड्रामा पसंद आया। डायरेक्टर राइटर को अच्छे मिले, they've got हाँ. 2,000, which is very good. हाँ, यानी क्योंकि जो लोग ये ड्रामा देख रहे होंगे वो फिर उसमें डायरेक्शन और राइटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। एनीवे, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था राजा लंदन का। नादिया, दूसरा ड्रामा कौन सा था? बस तेरा साथ हो। वही। अतीका जी को याद है, मैं हमेशा नादिया के इतना मेरा हाजिर तबाकी के टेस्ट ना लिया करो। बस तेरा साथ और तीसरा नादिया बता, अभी रिव्यू किया उसका। एक और मोहब्बत, वही वही एक मोहब्बत और। तो अभी 2 ड्रामास का रिव्यू रहता है जो कि आपके बहुत ही फेवरेट है, जंजीरें और डॉक्टर बहू। उसका रिव्यू करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और इसी के साथ ही नादिया खान, अतीका खान, हुण 10 मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान, और एक और मोहब्बत, मेरा मतलब है वो टाइटल भी गलत ये बोला चेक है। करो जरा। एक मोहब्बत और। एक और मोहब्बत। वाह! और तीनों स्थानियों ने एक मेरी मोहब्बत गलतियां और? पकड़ ली। इससे पहले क्या कि मजीद बात गलतियां पढ़ते यहाँ पे। मोइना जी से पहले जरा सोना तो उगलवाए ना जरा। मरीना जी ने जूते कितने आप प्यारे पहने बताएं कैसे खरीदा आज आप सबने बड़े अच्छे जूते में। आज आज हमारी जूतों की shoe कंपटीशन collection। चल रही है यहाँ पे। अब इसका Very डिस्कशन nice. शुरू हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत है कि देखना ना भूलिएगा कल का क्या ड्रामा है।